हमारी पार्टी का साथ दें और हम उसकी समस्या वैसे पहले सड़कों पर लेकर आ रहे हैं और फिर हम सदन भी करेंगे। जींद जिले की आम आज़ाद समाज पार्टी की जो कार्यकारिणी नहीं है उसका गठन कब तक होगा? बीमार भी तो है जिला अध्यक्ष वगैरह जो है। देखिए इसका जवाब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पूरा हरियाणा है, इसका जवाब उन्हें देंगे। सर, देश में लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें अब की बार जो है गठबंधन को काफी वोट बैंक मिला, तो अब जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें किस तरह की रणनीति तय हुई है हरियाणा में? क्योंकि हम लोग जो है संविधान में विश्वास रखने वाले लोग और संविधान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। संविधान ना रहेगा देश का तो कुछ ना रहेगा और इस संविधान में ही पूरे बहुजन समाज की आस्था है और विश्वास है। तो संविधान बचाने के लिए हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने फैसला लिया कि हमें पहले संविधान बचाना है और उसके बाद हम पूरे जो आगे का हमारा सिस्टम है उसको बचाएंगे। तो आज़ाद समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ गठबंधन? आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते पे चाहे उसने पहला चुनाव लड़ा हो या भूषण लड़े, उनको रोकने वाले बहुत सारे संगठन हैं, दल हैं, मगर आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी अगर किसी को हमारा साथ देना है। क्योंकि राहुल गांधी जी हो या अखिलेश जी हो और कोई भी संगठन संविधान अगर किसी ने पहले उठाया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है। उन्होंने संविधान बचाने के लिए अपने आप को आगे लाए हैं, मगर जो वो कुछ लोग नकल कर रहे हैं, नकल से काम चलने वाला नहीं है, जनता जानती है। तो जो संविधान के रक्षक हैं जिन्होंने अपना घर खो दिया है, न घर देखते हैं, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, समाज की समस्या के लिए हर समय वो क्या रहते हैं, संविधान वही लोग बचा सकते हैं ताकि ड्रामा करने वाले लोग। दामन थामा था आराबाद बिहार में सेना में ये बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। हमें जहाँ मान सम्मान मिलेगा, जहाँ अपना होगा हम वहाँ पर जाएंगे। और आज़ाद समाज पार्टी कोई बाहर की नहीं है, ये हमारे अपने जो ये संगठन है। हम जिससे संविधान को मानते हैं, ये उस संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले अगर सर है आज एक ज़रूरी है हमें एकजुट होकर के इस जो मुहिम को और इस संगठन को ताकत देने का काम करें, ताकि वे आने वाले समय के विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर जो हमारा एक दबा कुचला हुआ समाज है उसको कहीं ना कहीं उभारने के लिए, उनकी जो राजनीतिक हिस्सेदारी दर्ज करने के लिए, इस संगठन को और मजबूती देने के लिए हमें एकजुट होकर के इस जो संगठन का काम था। इनेलो को छोड़ने का वो एक मेरा निजी कारण है, जहाँ मान सम्मान नहीं होता वहाँ आदमी कोई नहीं रुकता। तो जींद में आपको की लड़ाई लड़ाएंगे हम पिछले लगभग 2-2.5 साल से मतलब अपने जनशक्ति मंच के संगठन के नाते जितने भी निजी हमारी जो बस की थी, हमारे जो अधिकार क्षेत्र के अंदर आती थी, जो भी समस्याएं थी हमारे लोगों की, वो हमने सुनी है, उनके लिए हम लड़े हैं, उनके समाधान भी हमने किए हैं। उसी आस्था से, उसी लोगों के विश्वास से हम आज जो है ना एक राजनीतिक संगठन के साथ में जुड़े हैं और आने वाले समय के अंदर इसके जो परिणाम होंगे वो जनता अपने आप दिखा देगी। टाइम कम है, संगठन को कैसे मजबूत करें? जो लोग हैं उनके अंदर एक टीस है, दर्द है। आज सफ़र लंबा है लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में सिर्फ एक और विश्वास की और एक संगठन की ताकत है। और ये ताकत आने वाले समय के अंदर हम जल्द से जल्द मतलब जो हमारा सफ़र है थोड़ा और स्पीड से आगे भागेंगे, लेकिन इस सफ़र को हम कुछ ही समय के अंदर मतलब कवर कर लेंगे, ऐसी कोई बात है। भाजपा का मौजूदा जुमला है कि उसको किस तरीके से चुनौती दे पाएंगे? डॉक्टर कृष्ण मिटा के जो जुमले थे वो ख़त्म हो चुके हैं। ना तो उनका 20 साल से अभी तक पगड़ा का पानी आया है, ना यहाँ की जो सड़कें हैं वो दादा ले पोता वाली बनी है, ना जो उनकी सीवरेज व्यवस्था थी वो आज तक सुचारू रूप से चालू हुई है, ना जो पानी की व्यवस्था थी वो चालू हुई है। और जो यहाँ के स्कूलों की और जो यहाँ की स्थानीय जो गलियों की समस्या, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, यहाँ के जो लोगों के थैले जो हाथों में ले घूम रहे हैं वो छूटे हैं। ये जो मिटा का कार्यकाल था वो जा चुका है। अब जो है ना विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, जनता आज अपना प्रतिनिधि चुनेगी। हरियाणा में कितनी सीटों पर तैयारी विधानसभा चुनाव के, कितनी सीटों पर आप अपनी कैंडिडेट? हमारे जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो उस पर जानकारी होने की वो देगी, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग हो सकता है ज़्यादा सारी सीटों पर। आपका शुभ नाम सर? बहुत खुशी की बात। और जींद में आज समाज साथी सुनील राजपापने जी ने अपनी जो पुरानी पार्टी अपना दल छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की, इनका आज़ाद समाज पार्टी में स्वागत हुआ।
और हम इनसे उम्मीद करेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी आज़ाद विचारों की पार्टी है और अपने आज़ाद विचारों से इस लड़ाई को हर गरीब, मजदूर, किसान, हर शोषित वर्ग की आवाज़ उठाने में अपना भागीदारी निभाएंगे। तो प्रदेश में किस तरह की जिम्मेवारी दी गई है? नया आप क्या करेंगे जो विधानसभा का चुनाव हुआ, किन मुद्दों पर लेकर आप लड़ाएंगे? विधानसभा में जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस। यदि हरियाणा की जनता आज़ाद समाज पार्टी को मौका देती है तो पहली कलम में हम जो कर्मचारी हैं ओपीएस का जो मामला है उसको पहली कलम में क्लियर करें, जो सबसे बड़ा मामला। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में? कितनी सीटों पर तैयारी? हम पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूरी 90 सीटें हैं, पूरी 90 सीटों पर हम हुंकार भरेंगे और जिनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से हम जैसे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से जीत कर आए हैं और हरियाणा में भी एक बहुत मजबूती से जो है हम रिजल्ट देने के लिए तैयार। जींद जिले की कार्यकारिणी कब तक है? जींद जिला की कार्यकारिणी हो सकता है संडे को, इस एतवार को से कार्यकारिणी गठित है, सिर्फ उसको लेटर पैड पे जारी करना है, बाकी सब किया हुआ। कमल जी, आपने भी सभी बातें की, लेकिन वो दूसरी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी दल बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं करता, ये क्या करेंगे? देखिए सब आज तक जो बेरोजगारी और महंगाई है, भाई जनता ने जिनको आज तक मौका दिया है वो लोग उस चीज़ से बिल्कुल मुंह फेरते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी तो सबको पता है गरीब, मजदूर, किसान, कमेरा की पार्टी है। तो यहाँ पर यदि आप जनता जो है, जनता जनार्दन अपना कीमती वोट दे करके आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को संसद तक पहुंचाएगी, विधानसभा तक पहुंचाएगी, तो भाई इस देश को नोट कर लीजिएगा, इस देश को दोबारा फिर सोने की चिड़िया बनाने का काम आज़ाद समाज पार्टी करेगी। जो कि महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, आज हरियाणा की बात करूंगा तो हरियाणा में बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ के जो युवा हैं वो फॉरेन में जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, छोटी छोटी कंट्रियों में, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी, शिक्षा दर, चिकित्सा सब जीरो है। ये जो खोखली राजनीति जो बीजेपी की सरकार कर रही थी या कांग्रेस ने अभी तक की है या इनेलो ने की है, ये खोखली राजनीति अब वो नहीं चलेगी हरियाणा में। हरियाणा की जनता समझदार हो चुकी है, हरियाणा का वोटर ताकतवर हो चुका है। अब वो वोट की चोट से इन आने वाले चुनाव में जवाब देगा कि अब ये तानाशाही नहीं चलेगी, अब देश में आज़ाद समाज पार्टी और भाईचारे की सरकार चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले ही अपना पिटारा खोल दिया है। कर्मचारियों का जो HKRN में लगे हुए वो 8% बढ़ा दिया गया और लोगों को वो प्लॉट हैं जो कांग्रेस राज में कटे थे उनको अब कब्जा दिला रहे हैं। इसके ऊपर क्या जून अभी याद आया, अभी 3 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री जी को अभी याद है ये चीजें? 10 साल निकाल दिए, 10 साल से कभी पहले खट्टर जी थे, अब नायब सैनी जी हैं, मेरे अम्बाला से है, मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं कैसे हम ही भर दूँ भाई? एक गलत आदमी के हाथों में आप हरियाणा की बागडोर सौंप रहे हैं। ये जो सभी मामले थे ये 10 साल से याद नहीं है, अभी 3 महीने में चुनाव आ गए हैं एमएलए के, अब याद आ गए। मैंने क्या कहा, अभी हरियाणा की जनता समझदार हो चुकी है, अब खोखले दामों को वोट, वादों को वोट नहीं देगी, अब की बार वोट देगी और सोच समझकर इस जो है हरियाणा की जनता रोजगार को वोट देगी, शिक्षा को वोट देगी, चिकित्सा को वोट देगी, भाईचारे को वोट देगी, मजदूर, किसान, कमेरा की आवाज को वोट देगी। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो लगातार वो किसान आंदोलन में भी साथ रहे थे किसानों के। आपको क्या लगता है हरियाणा का किसान चंद्रशेखर आजाद को उसका फल देगा? हाँ जी बिल्कुल देगा। हरियाणा आपने नगीना में देख तो लिया, नगीना में किसी एक व्यक्ति वर्ग जाति विशेष के थोड़ी ना ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी सांसद में नहीं पहुंच गए। हरियाणा में भी यहाँ पर एक बहुत सुंदर गुलदस्ता खिलने वाला है जिसमें सभी बगीचों के फूल दिखेंगे आपको, सभी जाति और धर्म के लोग आएंगे और यहाँ पर एक मजबूत व्यवस्था आप लोगों को देकर के जाएगी। हरियाणा की ही बात करें तो आजाद समाज पार्टी संविधान बचाओ अधिकार रखती है, सभी पिछले लोगों की बातें करती है। क्या हरियाणा में आजाद समाज पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा दलित होगा? बिल्कुल दलित होगा, क्यों नहीं हो सकता? क्या दलित में पहली बात तो ये है, पहली बात ये है कि आजाद समाज पार्टी को सिर्फ दलित के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? मोदी जी को दलित के साथ जोड़ दो या उसकी जाति के साथ जोड़ दो, राहुल गांधी उसकी जाति के साथ जोड़ दो ना, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को ही
दलित के साथ जोड़ा जा रहा है। जबकि अभी थोड़ी देर आपने क्वेश्चन किया था कि किसान आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद आए थे, भाई उसमें कितने दलित थे? भाई जो दिल्ली में इन बहनों के सम्मान में जो किसान जो पहलवान बेटियां थी, भाई उनके सम्मान में भाई कौन सी दलित थी बताइए मुझे आप। अभी जो जींद में अभी 4 महीने पहले जो है एक रैली हुई थी ओपीएस को लेकर के, भाई वो तो उसमें सर्व जाती थी, उसमें आपका भाई था। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी को दलित के साथ जोड़ना ये भी एक दोहरी मानसिकता है। और आप लोगों को भी ये चीज, आप पत्रकार हैं, एक चौथा स्तंभ है, तो मैं तो आपसे भी कहूँगा कि चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ दलित के साथ जोड़ना अच्छी बात नहीं। वो देश का नेता है। देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम के पक्षियों पर चलने के लिए जो साहब काशीराम ने जो पौधा लगा था वो बसपा को लेकर आया। आप काशीराम जी का नाम लेकर आज़ाद समाज पार्टी का गठन और इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या समाज में ये नैरेटिव नहीं चाहिए कि हम साथ किसका दें, आसपा का दें या बसपा का दें? तो उसमें उस असमंजस में समाज क्लियर हो तो गया नगीना में क्लियर हो तो गया। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो मानते हैं हमारी पार्टी है, आपने देख तो लिया, वो 0 हो गए या 0 हो गए। अब इससे ज्यादा क्या है? तो 2 टुक बात है भाई। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो काम करेगा मौका उसको देगी जनता। क्या दोनों दल एक साथ खड़ा नहीं हो सकते समाज में? पर वो भविष्य देखो, राजनीति में दोस्त ही दुश्मन है और दुश्मन ही दोस्त है। राजनीति का पार्ट है। क्या पता हम और आप भाई बहन जो क्या पता सारे पत्रकार हम आपको टिकट दे दें, आप चुनाव लड़ें, वो तो समय की बात है। जो समय कहेगा, जो तय करेगा, जो जनता की मांग होगी भाई वो तय करेगा। क्या ये माना था कि खिड़की अभी खुली है? खिड़की दरवाजा सब कुछ खुला है, आप आइए तो सही, सब कुछ खुला है। आजाद समाज पार्टी आजाद विचारों की पार्टी है, आप आइए, सब कुछ खुला है, क्या दिक्कत है? लड़िए चुनाव।